प्राचीन काल की बात है। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस युद्ध में हुई भारी तबाही ने उनके मन में गहरी ग्लानि भर दी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को यह एहसास हुआ कि इतने लोगों के संहार का पाप उनके सिर पर है। पांडवों ने आर्षियों से पूछा कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब हर्षियों ने कहा, केवल भगवान शिव ही तुम्हें पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। पांडवों ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की, लेकिन शिव जी ने पांडवों का ध्यान करते ही सोचा कि ये लोग अधर्म और विनाश के दोषी हैं। अतः शिव जी उनसे दूर हिमालय की ओर चल दिए। पांडवों ने शिव जी का पीछा किया। वे काशी से उत्तराखंड के हिमालय पर्वत तक आ पहुंचे। शिव जी ने स्वयं को एक विशाल भैंसे के रूप में परिवर्तित कर लिया और अन्य पशुओं के बीच जाकर छिप गए। भीम ने अपना विराट रूप धारण कर पर्वतों के बीच खोज शुरू की। अचानक उन्होंने देखा कि एक अनोखा विशाल भैंसा अन्य पशुओं से अलग दिख रहा है। भीम समझ गए कि यही भगवान शिव हैं। भीम ने तेजी से दौड़कर उस भैंसे की पूंछ पकड़ी। शिव जी ने भैंसे का आधा शरीर पर्वत में समा दिया, लेकिन भीम ने पूंछ और पिछले हिस्से को पकड़कर रोके रखा। भगवान शिव ने भीम की भक्ति और समर्पण देखकर प्रसन्न होकर अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उनके दर्शन पाकर पांडवों ने क्षमा याचना की और अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, हे पांडव, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित होऊंगा। इस स्थान पर जो भी श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव के वरदान के अनुसार वहां त्रिकोणाकार पिंड प्रकट हुआ, जो नंदी के पिछले हिस्से का प्रतीक था। पांडवों ने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। वह मंदिर आज केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है।